मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गेहूं कटाई मशीन के साथ में 8 बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर आपको सब्सिडी मिलने वाली है, कब से कब तक आप इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं, कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी आपको इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर दी जाएगी, क्या आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन करते वक्त लगने वाले हैं, सभी की हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कृषि यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 8 बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए आवेदन आप 11 फरवरी दोपहर 2 बजे से लेकर 18 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं और 19 फरवरी 2025 को लॉटरी संपादित की जाएगी। मतलब आप 11 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं, जो कि 18 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन कर देना है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें कृषि यंत्र पावर वीडर है, दूसरा है कृषि यंत्र पावर टिलर जो कि 8 bhp या उससे अधिक का है, तीसरा कृषि यंत्र है पावर हेरो, चौथा कृषि यंत्र है श्रेडर या मल्चर, पांचवा कृषि यंत्र है स्ट्रा रीपर और छठा कृषि यंत्र है दोस्तों इसमें रीपर, जो कि स्वचालित और ट्रैक्टर से चलित दोनों ही है। इन 6 से 7 प्रकार के कृषि यंत्रों पर आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी आपको इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर दी जाएगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि अनुदान योजना के तहत निम्न कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के अलग अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% तक का अनुदान इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। मतलब जो लघु और सीमांत वर्ग के किसान हैं उनको 50 से 60% और इसके अलावा जो अन्य सभी वर्ग के किसान हैं उनको 40 से 50% तक का अनुदान इन 6 से 7 कृषि यंत्रों को खरीदने पर दिए जाने वाला है। अब दोस्तों, इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आपको बैंक से डीडी बनवाना होगा और सभी कृषि यंत्रों के लिए अलग अलग धरोहर राशि का डीडी बनवाना पड़ेगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि आपको कौन से कृषि यंत्र के लिए कितनी धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो दोस्तों, कृषि यंत्र पावर वीडर हेतु आपको 31 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी बैंक से बनवाना होगा। यदि आप कृषि यंत्र पावर टिलर खरीदते हैं तो आपको 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना होगा। इसके अलावा यदि आप पावर हेरो खरीदते हैं तो आपको 3500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना होगा। इसके अलावा आप श्रेडर या मल्चर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 5500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी बैंक से बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप स्ट्रा रीपर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना पड़ेगा। और यदि आप रीपर स्वचालित या ट्रैक्टर चलित के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 33 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना होगा। दोस्तों, ये सभी कृषि यंत्रों के लिए अलग अलग धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवाकर आवेदन करते वक्त अपलोड करना है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, तभी आपका आवेदन मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। डीडी आपको किस प्रकार से बनवाना है? तो दोस्तों, डीडी आपको जिस भी किसान के नाम से आप आवेदन करते हैं उस किसान के स्वयं के बैंक खाते से उसी किसान के नाम का डीडी आपको बनवाना है, तभी जाकर आपका आवेदन जो है मान्य किया जाएगा। अब डीडी आपको किस प्रकार से बनवाना है दोस्तों, तो इसकी भी आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन से जिले से हैं, तो उस जिले के हिसाब से आपका डीडी का जो नाम है वो दिया जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको अपने जिले के हिसाब से डीडी बनवानी है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं जब आप इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन जो है डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको लगने वाली है। इसमें आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, जाति प्रमाण पत्र है, V1 की प्रति यानी कि वही की फोटोकॉपी लगने वाली है, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है और मोबाइल नंबर जिस पर OTP जाता हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लगेगा। तो
तो इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता लगने वाली है। अब दोस्तों आवेदन की अगर हम बात करें कि कहाँ आपको आवेदन करना है, तो आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप एमपीई अनुदान की पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से पंजीकृत है, ओटीपी उस पर जाता है, तो आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ये आवेदन को कर सकते हैं। लास्ट तारीख 18 फरवरी है और हो सकता है आगे तारीख बढ़ जाए, परंतु अभी 18 फरवरी का ही लास्ट डेट यहाँ पर शो हो रहा है। तो 18 फरवरी से पहले आप इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले इस चैनल पर उपलब्ध करवाते रहते हैं।